थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स का सबसे पुराना और मौसर तरीन मीडियम है, जिसका आगाज 6वीं सदी कब्ल मसीह से होता है। बरसगीर में थिएटर की इब्तदा 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान में हुई। तब थिएटर को मजहबी रसूमात की तरवीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये मजहबी रसूमात जो हैं या उनकी जो इबादत थी, उस इबादत को वो ऊपर थिएटर में करके दिखाते थे, उसे ड्रामाटाइज करते थे, उसे लोगों को बताने के लिए उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे की शक्ल दी। उस ड्रामे में से फिर मजहबी रसूमात कम करते करते या मजहबी एजुकेशन कम करते करते दूसरी एजुकेशन भी शामिल की, सोशल एजुकेशन, सोशल हवाले से जो इन्फॉर्मेशंस थी या इंटरटेनमेंट था, वो घुसते वो जो थिएटर पूरी दुनिया में हो रहा है उसी की शक्ल बन गया। बरसगीर की अगर बात की जाए तो थिएटर की 3 मशहूर अशकाल लोक थिएटर, क्लासिकल थिएटर और स्ट्रीट थिएटर मौजूद थे। 1922 में नौटंकी थिएटर का आगाज हुआ, जिसमें वारिस शाह की पहली तहरीर हीर रांझा को स्टेज किया गया। 1922 से लेकर 1950 तक कुल 32 ड्रामे लिखे गए, जिनमें अब्दुल्ला भट्टी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सोहनी माहिवाल और हीर रांझा सरे फहरिस्त हैं। यही वजह है पुराने थिएटर के शुदाई लोग बामकसद थिएटर को सराह रहे हैं। आज़ादी पाकिस्तान के बाद बहरूपिया थिएटर अवाम में बेहद मकबूल थे। एक शख्स होता है बहरूपिया, एक कैरेक्टर होता है। जब थिएटर नहीं थे तो बहरूपिया का काम था कि वो रोज़ एक बहरूप बना के, बहरूपिया ये एंशेंट है लेकिन हमारे यहाँ था, शहर में घूमता था। सपोज एक दिन वो पागल का रूप धारता था, पागल बन जाता था, मैड, और सबको ईंटें मारता रहा जनाब। लोग वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करता रहा कि लोग उसे पैसे देते थे। दे यूज्ड टू अप्रिशिएट हिम। नौटंकी थिएटर ने अपना पहला स्टेज मंटो पार्क लाहौर में सजाया और ये सिलसिला करीबन 3 साल तक चलता रहा। ये नौटंकी ही था जिसका नाम बाद में पाकिस्तान थिएटर रखा गया। जब मुल्क वजूद में आया तो मेरे अब्बू ने, आशिक जट ने, अपने थिएटर का नाम पाकिस्तान थिएटर रखा। अब जब पाकिस्तान थिएटर नाम रखा तो लाहौर में, ये मैं तारीख़ आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले लाहौर में मिंटो पार्क में मेरे वालिद साहब ने थिएटर लगाया। तरक्की करते थिएटर में रक्स को एक ख़ास अहमियत हासिल थी। पाकिस्तान थिएटर में जब नृत्य की बारी आई तो स्वामी लाल दास ने नृत्य के रंग दिए। उन्होंने लुड्डी, भंगड़ा और झल्ली की अलहदा वेरिएशन सिखाई, जबकि बरसगीर में कहानी को बयान करने के लिए कत्थक रक्स इस्तेमाल होता था। तो आपके कल्चरल डांस है भंगड़ा, अतण, लेवा, कथक की और भरतनाट्यम की बात करते हैं, इसे हम क्लासिकल डांस में शुमार करते हैं। जो आपके कल्चरल डांसेस होते हैं वो अमूमन शादी, ब्याह और फसलों की कटाई, बिजाई, सीजनल त्यौहार, वो उनसे मुंसलिक होते हैं। और जो क्लासिकी डांसेस हैं, इनके अंदर एक रॉयल्टी है, एक पॉइज है। जब बारी आती है राग और ताल की तो पाकिस्तानी थिएटर में राग ताल शाम 84 घराने से आए हैं। इनकी कुल तादाद 62 है और थिएटर के दामन में कुल 12 नाटक हैं। तो राजा महाराजा सेटअप पामाल हो चुके थे और जो सरकारी दरबारों के सिंगर थे वो पुरसे हाल थे, उनका कोई सेटअप नहीं था। तो उस वक़्त शाम 84 के जो बड़े थे उस्ताद वलायत अली ख़ान साहब, जो कि उस्ताद सलामत ख़ान साहब, उस्ताद नज़ाकत ख़ान साहब के वालिद साहब थे, उन्होंने फिर अपने राग ताल हमारी नौटंकी को दिए। एक नाटक नहीं है, एक तैतल लफ्ज़ नाटक है, एक कर्नाटक है, एक ताल नाटक है, एक सरोद नाटक है, एक पलवंत नाटक है। इनकी ये 12 हैं पूरे जो हमारे बड़ों ने फिक्स किए हुए हैं। तो जब रांझा आता है टीले पे तो वो कहता है, गुरु जी आदेश है, आगे से गुरु बैठा तो आओ जी आओ, आदेश आदेश सुख चैन आराम पाओ बेटा जी, गुरु जी आदेश है। आज़ादी पाकिस्तान के 3 साल तक थिएटर अपनी आब व ताब से चलता रहा, मगर कमर्शियलिज्म के भूत ने थिएटर को निगलना शुरू कर दिया। लोगों ने पैसा कमाने की गर्ज से गैर पेशावराना डांसर्स समेत भांड कल्चर को स्टेज की जीनत बना दिया। यूं थिएटर अपनी असल रूह खो बैठा।
सकाफत को समझने और इसको संभालने की गर्ज से सुखन के कुछ वारिस उठे और PNCA, लोक विरसा जैसे इदारे वजूद में आए। आर्ट्स काउंसिल बनी, अलहमरा जैसे बड़े हॉलों में स्टेज होने लगे। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी भांड, लठ, रास्तबाजिए और नट जैसे लोगों को थिएटर वाला बना दिया गया और असल थिएटर वालों को नज़रअंदाज करके इदारों की जानिब से इल्म और शऊर के चश्मे के आगे रुकावटें खड़ी करके इसको बंद कर दिया गया। डिलिबरेटली शुरू किया गया कि ये आर्ट्स काउंसिल जो हैं उनको बजाय इसके कि वो कोई क्वालिटी थिएटर पेश करते, उनको ये जुगत थिएटर जो है ये इनकरेज किया गया कि ये इसकी इजाज़त दे दें। तो लोगों को एक थर्ड क्लास फुल मीनिंगलेस किस्म की जो कॉमेडी है उसकी आदत डाल दी गई, उसका एक किस्म का नशा डाल दिया गया। तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ जो आज तक है। एक सोशली अवेयर थिएटर के लोग थे, उनको सुप्रेस किया गया, उनके लिए दरवाजे बंद किए गए, उनको जेलों में डाला गया। सन 1960 में थिएटर की दुनिया में कॉमेडी के आने से एक ख़ास पेशरफ्त हुई। रावलपिंडी और लाहौर से माया नाज फनकार कॉमेडी थिएटर की दुनिया में उभरे, जिनमें मस्ताना, बब्बू बुराल और अमानुल्लाह सर फहरिस्त है। अमानुल्लाह खान जितना दुनिया पे किसी भी कॉमेडियन ने हंसाया नहीं है, उसने बहुत हंसाया है। तो फिर लोगों को वन मैन शो की आदत पड़ गई। ये स्टाइल अमानुल्लाह खान लेके आया, ये स्कूल ऑफ थॉट अमानुल्लाह खान का है, वन मैन शो। थिएटर हालांकि ये नहीं है, थिएटर टीम वर्क है, ड्रामा टीम वर्क है, मगर उस शख्स ने आके वन मैन शो ड्रामे के अंदर करना शुरू कर दिया, अकेले खड़े होकर किस्से सुनाने शुरू कर दिए। कॉमेडी थिएटर ने जहां थिएटर के माया नाज फनकारों को मुतारिफ करवाया, वहीं पाकिस्तान की असल पहचान बामकसद थिएटर को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब थिएटर से स्क्रिप्ट माइनस होने लगा तो फहाशियत ने जन्म लिया और थिएटर के जवाल पजीर होने की एक और वजह अच्छे लिखने वालों की कमी भी है। और यूं बामकसद थिएटर का कमर्शियल थिएटर तक का सफ़र तय हुआ। एक खूबसूरत मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि इससे जब राइटर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, ड्रामा लिखने वाले लोग जब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, तो फिर लोगों को वन मैन शो की आदत पड़ गई। ट्रैक के ऊपर दौड़ने से जिस तरह पाँव गंदा नहीं होता, इसी तरह स्क्रिप्ट के ऊपर कॉमेडी करने से वल्गैरिटी नहीं होती। स्क्रिप्ट होना चाहिए, सिचुएशन होनी चाहिए, कोई ट्रैक होना चाहिए आर्टिस्ट के पास, कॉमेडियन के पास, तो वो कंट्रोल में रहता है। अब थिएटर अपनी असली हालत में कहीं मौजूद नहीं, बल्कि लोग मकामी कमर्शलाइज थिएटर को ही असल थिएटर समझकर जिंदगी के इस खास हिस्से को अपनी जिंदगियों से निकाल चुके हैं। कुछ हलकों की जानिब से इस सूरत हाल को समझने की कोशिश की गई और अब कुछ नए थिएटर ग्रुप्स ने दोबारा से बामकसद थिएटर प्रोड्यूस करना शुरू किया है। इन नए ग्रुप्स में मखोटे, कॉपी कैट्स और खसूसन अजोका थिएटर समाजी तब्दीली पर पुख्ता यकीन रखते हुए बामकसद थिएटर के फ़रोग के लिए कोशा हैं। हमने महसूस किया कि एक थिएटर ग्रुप की ज़रूरत है और थिएटर के ज़रिए सोशल अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और वो खला भी पुर करने की ज़रूरत है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मौजूद था। 1971 में हमने एक ग्रुप बनाने की सोची, जिसमें मेरे साथ थे उस्मान पीरज़ादा, एतजाज़ अहसन और सलमान शाहिद। ये हम लोगों ने मिल के तो एक ग्रुप बनाया अजोका, जिसका मतलब है असरी या कंटेम्प्रेरी, आज का। पाकिस्तानी थिएटर अब दोबारा बहाल हो रहा है। पुराने थिएटर के शुदाई लोग बामकसद थिएटर को सराह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के थिएटर के लिए खुशाइंद बात है। अगरचे इस वक्त दुनिया में थिएटर को टेक्नोलॉजी के साथ जम करके कुछ ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं जो मुस्तकबिल के थिएटर को यकसा तौर पर तब्दील करके रख देंगे। जैसे कि थिएटर को मिक्स रियलिटी में तब्दील करने की कोशिश हो रही है, जो कि थिएटर की दुनिया के लिए बिल्कुल एक नई इजाद होगी। कि नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो बाज़ बहुत लिमिटेड ऑडियंस के साथ होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अभी एक वेस्टर्न सोसाइटी में हो रहे हैं जिसके तकाज़े और हैं। उन्होंने बहुत कुछ देख लिया, सदियों से थिएटर की मुख्तलिफ़ शक्लें उन्होंने देखी हैं और उसको अप्रिशिएट किया है, हर तरह की थीम्स, हर तरह की प्रेजेंटेशन, और अब वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हैं।
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس حوالے سے کبھی سنجیدگی سے سوچا جائے گا؟